प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा आपके इस हिंदी साहित्य के इस प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें एक पाठ्य पुस्तक संचालित है और उस पुस्तक का नाम है आधुनिक काव्य संग्रह और उसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी हैं। इस पुस्तक में 11 कवियों की कविताएं संकलित हैं और ये सभी 11 कवि हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 4 भागों में हम बांटते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो ये सभी कवि आधुनिक काल से संबंधित हैं। आधुनिक काल की जो विविध काव्य धाराएँ हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन्हीं आधुनिक काल से संबंधित आपके ये समस्त कवि और उनकी कविताएं आपकी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। इस पाठ्य पुस्तक के आरंभिक 5 अध्यायों का हम विस्तार से पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं और हाल ही की 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं से हमने आरंभ किया था। हम 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी ने रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। कुरुक्षेत्र उनके द्वारा रची हुई एक प्रबंधात्मक कृति है जिसका 6ठा सर्ग आपके यहाँ इस पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है और पिछली 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं से हम इसी का अध्ययन करते आ रहे हैं और आज की ये अंतिम ऑनलाइन कक्षा होगी इस 6ठे अध्याय की। इसके बाद आपका ये 6ठा अध्याय पूर्ण हो जाएगा और फिर हम अगली जो ऑनलाइन कक्षाएँ लेंगे वो 7वां अध्याय से हम आरम्भ करेंगे। तो देखिए, हम आरंभ करने जा रहे हैं। पिछली जो हाल ही की ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। अर्थात हे मनुष्य, यदि ये विज्ञान तलवार है तो तुझे इसे फेंक देना चाहिए क्योंकि ये मानवता के लिए विनाशक साबित हो रही है। तू एक नादान बालक है, तुझे भी भले बुरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए इन तलवारों का, इन हथियारों का, वैज्ञानिक आविष्कारों का तुझे उपयोग करना नहीं आता। इन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग तो नहीं ढंग से कर पाता है, तू इनका उपयोग करता है तो तू नादान बालक होने के कारण तो अपने ही अंग काट लेगा और इनकी जो धार है बड़ी तीखी है, यानी आणविक अस्त्र ये बड़े भयानक है, इनका सदुपयोग करना तुझे अभी तक नहीं आता है। देखिए आगे इसी क्रम को हम जारी रखते हैं। रसवंती इस भूखे मनुष्य का श्रेय, अर्थात जीवनदात्री ये जो धरती माता है, इससे इसका जो पुत्र है, धरती माता का पुत्र वह मनुष्य, उसका श्रेय तो यह नहीं विज्ञान कटु आग्नेय, अर्थात ये मनुष्य का श्रेय नहीं है इन आविष्कारों को जन्म देना और उनका सदुपयोग करना। ये विज्ञान कटु आग्नेय है, अर्थात कल्याणकारी नहीं है, जलाने वाला ये विज्ञान है, मनुष्य जाति को जला करके उसको भस्म कर देगा। ऐसे उन्होंने बम और हथियारों को जन्म दिया। श्रेय उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, और ये श्रेय उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, अर्थात मनुष्य को श्रेय तब दिया जाएगा कि उसका हृदय जो बुद्धि पक्ष के सामने हृदय कमज़ोर हो गया था, उस हृदय में प्रेम भावना का जन्म हो, ताकि वो सारी सृष्टि से प्रेम करें, पूरे संसार के मानवों से वो प्रेम करें, मिलजुल करके रहे, भाईचारा को बढ़ावा दे, प्रेम, दया, करुणा आदि मानवीय मूल्यों को पुनः अपने हृदय में जन्म दे। मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु, और वो एक मनुष्य ये नहीं कि दूसरों की टांग खींच के उसका सर्वनाश करके उसकी राख पर अपनी उन्नति देखे, ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ये द्वापर युग से काफ़ी आगे आज का समय आ चुका है। इसलिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए प्राण त्याग कर दें, अर्थात कहना का तात्पर्य त्याग करें, उसके लिए उपकार करें, उसकी भलाई करें, अपनी उन्नति नहीं दे करके दूसरों की उन्नति से खुश होने वाला मनुष्य ही प्रेम भाव को जन्म दे सकता है और वही मानवता का कल्याण कर सकता है। श्रेय उसका आंसुओं की धार, और कहने का तात्पर्य दूसरों की आंखों में यदि आंसू आ रहे हैं तो वो संवेदनशील बने, उसके लिए मददगार बने, उसे संबल प्रदान करें, तब जाकर ढाढ़स बंधाएं, तब जाकर के आज के आधुनिक युग के मानव में एक जुड़ाव आएगा, वो एक हो पाएंगे, एक परिवार के साथ वो रह पाएंगे और सभी का उसमें भला होगा, सब सुख शांति चैन से रहें, तो ये मनुष्य को श्रेय दिया जा सकता है। श्रेय उसका भग्न वीणा की अधीर पुकार, भग्न वीणा यानी वीणा टूट चुकी है और उसके अधीर पुकार, कहने का तात्पर्य यदि किसी माता पिता की संतान का निधन हो गया है तो उनकी वीणा का जो स्वर वह है, कोमल बालक था, वह एक तरह से उसका निधन हो चुका है, वो संसार को छोड़ करके जा चुका है, तो उन माता पिताओं को ढाढ़स बंधाए, उनकी अधीर पुकारों को सुन करके उसकी मदद करें, उनकी
उनकी सहायता करें तो यह मनुष्य को श्रेय दिया जा सकता है। आज का आधुनिक मनुष्य का ये नहीं कि वो वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग करके सभ्यता का संहार करें। ऐसा कर्म नीच कर्म उसको नहीं करना चाहिए। दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान, यानी कहने का तात्पर्य उसके जो हृदय हैं, हृदय में दिव्य भावों का जन्म होना चाहिए। दिव्य भावों का संसार उसके हृदय में जन्म लें और वो एक तरह से आत्मानुभूति करे सुखद कि मैंने आज किसी का भला किया, मैंने आज किसी पे दया दिखाई, मैंने आज किसी के ऊपर करुणा की। एक तरह से उसके हृदय में जागृत भावना आएगी। भावों का जब जागरण होगा तब भी वो ऐसा कर पाएगा। मानवों का श्रेय आत्मा का किरण अभियान, कहने का तात्पर्य इस आज के आधुनिक युग के मानव को ये श्रेय दिया जा सकता है कि वह अपने आत्मा का विकास करें और आत्मा किरण अभियान, और उसके आत्मा से ही जन कल्याण की किरणें फूटे, तब जाकर के वो एक तरह से इस सृष्टि का कल्याण कर सकता है। यजन अर्पण आत्म सुख का त्याग, कहने का तात्पर्य उन्हें यजन यज्ञ करना चाहिए, अर्पण त्याग अपनाना चाहिए, आत्म सुख का त्याग और आत्म सुख यानी आध्यात्मिक शांति उसे प्राप्त करनी चाहिए और बाकी चीज़ों का उसमें त्याग कर देना चाहिए। श्रेय मानव का तपस्या की दहकती आग, और उसे तपस्या की दहकती आग यानी कहने का तात्पर्य उसके हृदय में आध्यात्मिक आग जन्म लें, वो आध्यात्मिक भावनाओं को बढ़ा दें। और ये आधुनिक आणविक अस्त्रों की जो दहकती आग है जिसमें संसार का संहार हो रहा है, मानव सभ्यता एक तरह से पतन के कगार पर खड़ी है, तो तभी इसका निदान संभव होगा जब मनुष्य आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़े। बुद्धि मंथन से विनिगत श्रेय है नवनीत, और यही उसी बुद्धि मंथन से एक तरह से ये श्रेष्ठ, इस हृदय में श्रेष्ठ भावों को जन्म देकर के मानवता के कल्याण का यदि चिंतन करते हुए नवनीत को पैदा कर दें, मक्खन निकाल ले उसमें से, तब उसे श्रेय दिया जा सकता है। जो करे नर के हृदय को स्निग्ध सौम्य पुनीत, और जो मनुष्य के हृदय को अपने हृदय पक्ष के द्वारा उज्ज्वल कर दें, एकदम शांत कर दें, पवित्र बना दें, वही मनुष्य को श्रेय दिया जा सकता है। वहीं आधुनिक युग का मनुष्य मानवता के कल्याण में संलग्न हो सकता है। श्रेय ये विज्ञान का वरदान हो सुलभ सबको सहज, जिसका रुचिर अवदान, और ये से आज का विज्ञान यदि हितकारी हो, मानवता का कल्याण करने में संलग्न हो जाए, तो आज का विज्ञान और आज का मनुष्य इस मानव जाति के लिए वरदान साबित हो सकता है। हो सुलभ सबको सहज, जिसका रुचिर अवदान, और इस संसार में जिसको जो जो अच्छा लगे वह कर्म करें, नवीन मानवीय मूल्य फले फूलें, तो आज के इस मनुष्य को श्रेय दिया जा सकता है। श्रेय नर बुद्धि का शिवरूप आविष्कार, और आज के इस मनुष्य की जो नर रूपी जो बुद्धि है, इस बुद्धि के द्वारा जिसने जो वैज्ञानिक आविष्कार किए, उन आविष्कारों को सदुपयोग शिव रूप में कर दें, अर्थात कल्याणकारी रूप में उन आविष्कारों का उपयोग कर लें, तो मानव जाति और अधिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकती है। ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार, और जिससे ये प्रकृति जो है सभी के सुखों का भार, यानी नैसर्गिक सुखों का हम सदुपयोग कर सकें। प्रकृति मनुष्य का अधीन नहीं बल्कि प्रकृति का अधीन मनुष्य हो जाए। मनुष्य के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, और मनुष्य जो परिश्रम कर रहा है उसका अपव्यय होना रुक जाए, ये परंपरा रुक जाए, मानवता के कल्याण में उसका परिश्रम काम आए, तो जाकर के इस मानव जाति का कल्याण हो सकता है। सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए, यानी सुख शांति समृद्धि को प्रदान करने में एक तरह से मनुष्य जो है वो हार मान जाए, और प्रकृति की जो सुख समृद्धि है वो मनुष्य को स्वतः ही मिल जाए, यानी प्रकृति उसकी उन्नति में सहायक बने। अभी उन्होंने प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, इसलिए प्रकृति कुपित है, आज की मानव जाति के खिलाफ हो गई है। श्रेय होगा मनुष्य का समता विधायक ज्ञान, और इस मनुष्य को तभी श्रेय दिया जा सकता है आधुनिक युग के इस मनुष्य को, जो वैज्ञानिक आविष्कारों से अपना ध्यान हटा करके हृदय पक्ष को बुद्धि पक्ष पर हृदय पक्ष को बढ़ावा दें, आध्यात्मिक भावनाओं को बढ़ावा दें, और समता विधायक का तात्पर्य यहाँ पर इस पूरे संसार में समानता की स्थापना करें, अमीरी गरीबी के भेदभाव को, वर्ण के भेदभाव को, इन सबको जाति पाति बंधनों को हटा दें, सबको समानता का अधिकार दें, जीने का अधिकार, अवसर का अधिकार, स्वाधीनता का अधिकार सबको मिले। सने संचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण हो, यानी प्रेम भरा एक तरह से जो प्रेम जिसको पेड़ बोया जाएगा, सबको न्यायपूर्ण अधिकार मिले, सबके साथ सब प्रेम करें, तभी नए संसार का जन्म हो सकता है। एक नर में अन्य का निसंक दृढ़ विश्वास, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में दृढ़ विश्वास करें, निसंकोच होकर के विश्वास करें, परस्पर प्रेम स्नेह भाईचारा
आदि को बढ़ावा मिले, हर मनुष्य निर्भय हो, निडर हो, तभी आज के आधुनिक ये युग का कल्याण हो सकता है। धर्मदीप मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास। धर्मदीप यानी कहने का तात्पर्य मानव धर्म की पुनः स्थापना हो। नवीन मानव धर्म के प्रकाश में मनुष्य का जो नया इतिहास लिखा जाएगा था, स्वर्णिम अक्षरों में उज्जवल इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि वो धार्मिक भावनाओं के प्रकाश से लिखा जाएगा। समर, शोषण, हरास की विरोधावली से हीन, समर यानी युद्ध, शोषण करना, दूसरों के पतन की कहानियाँ बढ़ा चढ़ा करके उल्लेखित करना, इन सभी बुराइयों से आधुनिक समाज मुक्त हों, पतन से मुक्त हों। पृष्ठ जिसका एक भी होगा न दग्ध। और आज की इस कल्याणकारी सृष्टि का, इस संसार का यदि कोई भी इतिहास यदि पुनः लिखा जाए, अब नया इतिहास, नई सृष्टि का, तो उसका एक भी पृष्ठ गंदा नहीं होगा, दग्ध नहीं होगा, मलिन नहीं होगा। यानी दग्ध होने का तात्पर्य वो हिंसा, द्वेष, घृणा, नफरत आदि से वो जलेगा नहीं, यानी वो मलिन नहीं होगा, पवित्र और पावन कहानी लिखी जाएगी। मनुष्य का इतिहास जो होगा सुधामय कोश, और आज के मनुष्य का जो इतिहास लिखा जाएगा वो अमृत का खजाना होगा। उसमें सभी पले पोसे पड़े छलकता होगा सभी नर का जहाँ संतोष, और सभी मनुष्य के हृदय में संतुष्टि भावनाएं रहेगी। वो किसी के खिलाफ कोई भी बुराइयों की बात नहीं सोचेगा, सभी की उन्नति की बात वो सोचेगा, सब एक दूसरे की मदद करेंगे, यानी श्रेष्ठ मानवीय मूल्य स्थापित होंगे। युद्ध की ज्वर भीति से हो मुक्त। और आज का ये संसार, इस सारे युद्ध की ज्वर भीति दीवार, एक तरह से हे प्रभु वह दिन कब आएगा जब इस युद्ध की बुखार से जब ये सारा संसार मुक्त हो जाए, जबकि होगी सत्य ही वसुधा सुधा से युक्त, और जबकि वास्तव में ये धरती माता अमृत से युक्त होगी। अमृत यानी आनंदमय रस का इसके ऊपर संचार होगा, सुख शांति और चैन रूपी अमृत धारा से ये धरती सिंची जाएगी। हे प्रभु वह दिन कब आएगा। जय श्रेय होगा सुष्ठु विकसित मनुज का वह काल। सुष्ठु विकसित, सुष्ठु यानी कहने का तात्पर्य सुंदर विकास, और इस मानवता का पुनः, इस मनुष्य जाति का पुनः सुंदर विकास कब होगा, वह काल हे प्रभु कब आएगा, जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल, यानी ये धरती माता मनुष्य के खून से लाल नहीं होगी, ऐसा समय कब आएगा, यानी युद्ध और हिंसा आदि समाप्त हो जाए। श्रेय होगा धर्म का आलोक्य निर्बंध, और श्रेय तब होगा जब धर्म का प्रकाश इस श्रेष्ठ सृष्टि में फैलेगा, मानवीय धर्म निर्बाध गति से फैलेगा, और उसी धर्म से सब सिक्त होकर के अपना जीवन यापन करेंगे। नवीन मानवीय मूल्यों की स्थापना होगी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति फलीभूत होगी। मनुष्य जुड़ेगा मनुष्य से जब उचित संबंध, और प्रत्येक मनुष्य एकांकी नहीं होकर के एक दूसरे से पवित्र संबंध जोड़ेगा। सामय की वे रश्मि स्निग्ध उदार, यानी समानता की विचारधारा फैलेगी। रश्मि समानता की किरणें एकदम चिकनी उदार इस संसार में फैलेगी। कब खिलेगी विश्व में भगवान। हे प्रभु इस संसार में ऐसी स्निग्ध यानी समानता की। क्षमा करें विद्यार्थियों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। अंतिम पंक्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे थे। साम्य की वे रश्मि स्निग्ध उदार, कब खिलेगी विश्व में भगवान। इसका आगे देखिए, कब सुकोमल ज्योति से अभिषेक यानी पवित्र मानव भावों की किरणें इस संसार में फैलेगी। हो सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण, अर्थात ये युद्ध, द्वेष, विध्वस्ता, शत्रुता आदि के कारण ये धरती माता जो सूख चुकी है, संतप्त हो चुकी है, इसके ऊपर पुनः मानवता का कल्याण होगा, सरसता, शांति का संचार होगा। हे प्रभु ये सुदिन कब आएगा, ताकि इन युद्धोन्माद से संतप्त धरा को एकदम सरस किया जा सके, यहाँ पर सुख शांति और चैन से मानवता फले फूले। हे प्रभु मानवता का कल्याणकारी कार्य प्रशस्त कब होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये छठा अध्याय इस आज की इस अंतिम ऑनलाइन कक्षा से हमने पूर्ण कर लिया है। अब अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो हम 7वें अध्याय से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये सभी जो वीडियोज हैं हम कॉलेज के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप वहाँ से ओपन करके देखिए। इन सभी का लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ से भी इनको ओपन करके अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। और कोई विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो हमारे व्यक्तिगत नंबर पर अपने एंड्रॉयड फ़ोन के व्हाट्सएप नंबर सेंड करें ताकि हम उन्हें जोड़ सकें। और साथ ही यदि आप पहली बार इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।